प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले समय से रोज का रोटी जो हमारा आत्मिक भोजन है, प्रभु का वचन, वो हम आपकी सेवा के लिए आपको आत्मिक भोजन बांट रहे थे। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए जिसके कारण हम आपको ये लगातार वचन नहीं भेज पाए। सो एक बार फिर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे कि हम आपकी सेवा में लगे रहे और दिन भर रोज आपको प्रभु का वचन भेज पाए, क्योंकि बीच में रुकावटें आती हैं। तो आपकी दुआ हमारे लिए काफी है। और जब आपको हम वचन भेजते हैं तो उसमें आप समय निकालकर सुबह, दोपहर, शाम को, रोज का रोटी का मतलब जिस दिन आपको हमने वचन भेजा है उसी दिन सुबह, दोपहर, शाम को आपको जरूर सुनना चाहिए। यदि आप नहीं सुनते तो दुख की बात होती है। सो प्रभु आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान दे और आप प्रभु के वचन को आदर देते हुए ध्यान से सुनिए और आशीष पाए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसका 35, 36 और 37 वचन। मत्ती सुसमाचार 22 का 35 से 37। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 35 to 37। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੋਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की का आधार है। यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा है, इस वचन में आज से करीब 2024 साल पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब उनको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब मनुष्य बनकर चल रहे थे, तब पुराने नियम में जो यहूदी लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, ये प्रभु यीशु से नफरत करते थे और उनके सामने प्रश्न डालते थे कि कैसे न कैसे उनको प्रश्नों में फंसाए
अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जानते थे और प्रभु से प्रश्न करते थे। इधर में लिखा है कि जो अपने आप को फरीसी मानता है, जो व्यवस्था का जानने वाला है, जो व्यवस्था लोगों को सिखाता है, वो व्यक्ति आकर प्रभु यीशु से प्रश्न करता है, बोलता है, गुरुजी, इस वचन को एक बार फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती 22 का 35-36। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? देखिए प्रश्न, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? व्यवस्था बोले तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को 2 पत्थर की फटियों के ऊपर 2 पत्थर की पट्टियों के ऊपर लिखकर दिया था। इस एक में 4 और एक में 6। और फिर जब प्रभु ने ये 10 आज्ञा लिख दी, उसके साथ साथ 613 नियम दिए। फिर अपने दास मूसा के द्वारा उत्पत्ति, कूच, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्थावरण, ये 5 किताबें जो मूसा ने लिखा है, उसको तुरेत भी बोलते हैं। और ये पूरी तुरेत को और भविष्यवक्तों की किताबों को मिला करके पुराना नियम, तो वो प्रश्न ये करते हैं कि व्यवस्था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, उसमें बड़ी आज्ञा कौन सी है? उसमें मुख्य बात कौन सी है? लेकिन उसका जवाब प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उसका जवाब दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, 37 वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखिए, पूरी व्यवस्था का मुख्य आज्ञा या फिर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और प्रभु यीशु कहते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। फिर उसके साथ तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। फिर कहते हैं, यही 2 बड़ी आज्ञा है,
जो पूरी व्यवस्था को पूरा करने की बात है, और इसके ऊपर ही भविष्यवक्ताओं आधार है। तो इस बात को हम समझना है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को आदम को बनाया और इसके साथ साथ हवा को, पहली स्त्री पहला पुरुष दोनों को बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, और इतना सुंदर बनाया। बेशक उनका जो भारी शरीर मिट्टी से रचा, लेकिन उसके अंदर अपना श्वास फूंका और उसको एक राजा के तौर पर बनाया कि इस पृथ्वी में वह राज करे, अधिकार रखे। उनके लिए एक स्पेशल गार्डन, अदर का बागन, जिसको अदर का वाटिका बोलते हैं, सब कुछ किया। इसके अलावा परमेश्वर अपने सिंहासन से आकर अदर के वाटिका में उनसे प्रेम करता था और उनसे बातें करता था। तो ये सब कुछ जानने के बाद उनको क्या करना चाहिए था? उनको अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी शक्ति से उनको परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए था। यदि परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे, हम उसके दिए हुए वचन की आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन इधर में हुआ क्या? आदम और हवा ने परमेश्वर के उस पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया है। उस पवित्र प्रेम को त्यागते हुए उनकी आज्ञा, जो पवित्र आज्ञा दे रखी थी, वो आज्ञा नहीं माना। तो परमेश्वर के साथ उनका जो गहरा प्रेम करना था, वो गहरा प्रेम को तोड़ डाला। वो संबंध, वो रिश्ता, वो नाता परमेश्वर के साथ का टूट गया। उसको कहते हैं आत्मिक तौर पर मरना। वे मर गए। परमेश्वर के लिए जो गहरा प्रेम उनके अंदर था, वो प्रेम को छोड़ दिया। जो परमेश्वर के लिए आदर था, उस आदर को छोड़ दिया। जो परमेश्वर का भय उनके अंदर था, उस भय को त्याग दिया। जो विश्वास था उस प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, वो विश्वास को त्याग दिया। ये था उनका पाप। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर की ये व्यवस्था का जो मुख्य आज्ञा था, वह तोड़ डाला। इसलिए इसका जवाब हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 23 वचन में देखते हैं। यूहन्ना 14:23, जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ करांगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, वह मेरे वचन को मानेगा। इस बात को आप समझे।
परमेश्वर को मन से प्रेम करते हैं तो उनके पवित्र वचन को हम मानेंगे, उनके पवित्र वचन की आज्ञा को हम मानेंगे। आदम हवा का पाप क्या था? उन्होंने परमेश्वर के पवित्र प्रेम का इनकार किया, परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ डाला। यदि आज हम उसको मन से, पूरे मन से प्रेम करते हैं, पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए एक एक वचन प्रभु का कीमती वचन है। हम उस वचन को आदर देते हुए, हम उस वचन की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आदम हवा ने उस प्रेम को तोड़ दिया। वो प्रेम जो परमेश्वर उनको किया था, उस प्रेम का सबूत क्रूस के ऊपर दे दिया है कि आदम, मैं तुझे कितना प्रेम करता था, उससे बढ़कर आज भी तुझे प्रेम करता हूं। उसके पवित्र प्रेम का ये प्रमाण है कि उसने हमारे पापों के कारण, हमने पाप किए, हम मृत्यु के भागी थे, हम पर श्राप पड़ा था, हम पापियों को छुड़ाने के लिए, हम पापियों को पाप के कारण मर गए, हमेशा का जीवन देने के लिए, हमें मुर्दों में से जिंदा करने के लिए क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया है और हमें सिखा दिया है कि मनुष्य जाति, मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें अपने पूरे मन से उस प्रभु को प्रेम करना चाहिए, अपने पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तेरे पवित्र प्रेम की गहराई हमें समझ में आ जाए। प्रभु, तू हमें कितना प्रेम करता है और हम भी पूरे मन से आपको प्रेम कर पाए। पिता, ये वचन किधर भी जाए लोगों को आशीष मिले। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।